आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग न्यूज़पेपर में भी हाजिर हैं। आइए देखते हैं क्या है आज का न्यूज़, जिसमें पहला है कि चुनावी शंखनाद मतलब चुनाव की घोषणा हो गई है। 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव। 19 अप्रैल से 1 जून तक चुनाव चलेगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। ठीक। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में सभी चरणों में मतदान संभव है, मतलब कि सभी चरणों में मतदान होगा। चारों चरण को दिए गए हैं। ठीक। उत्सव दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का 96.88 करोड़ मतदाता, ठीक, 1.82 करोड़ युवा पहली बार डालेंगे वोट। ये दिया है सब। वोटर जी तैयार हो जाइए, ये सब जो है कि बताया गया है। देख लीजिए जो है सभी लोगों का दिया है। जनगण का महापर्व। ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है पेपर लीक से करोड़पति बनने का गेम। अहमदाबाद से लीक हुआ था सिपाही भर्ती का पेपर, ये तो सही बात है। और जो ये पेपर लीक हुआ है पटना का, पटना बीपीएससी, ये हजारीबाग से हुआ है। ठीक। आरओ का पेपर जो हुआ ये मेरठ और प्रतापगढ़ से हुआ। ठीक। ये रहा ये लोगों का पूरा ब्यूरो। ये लोग ऐसा गेम खेल रहे हैं कि मतलब सीधे एक पेपर आउट कराओ और उसी से जो है करोड़पति बन जाओ तुरंत। बस यही इन लोगों का मेन जरिया बचा है। मेहनत कर कोई नहीं कमाना चाहता। अगला है पेपर लीक की एक घटना ने बिगाड़ दिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर। एक पेपर जो इस लीक हुआ, कौन सा, आरओ वाला। ठीक। सिर्फ आरओ वाला एक पेपर लीक हुआ और वो पूरा बिगाड़ दिया सिस्टम है। उसी के बारे में दिया है। स्टाफ नर्स एवं सहायक नगर नियोजक की मुख्य परीक्षाओं का भी टलना तय, अब तक 5 स्थगित। एपीएस परीक्षा स्थगित करने का विरोध, आयोग पर उठे सवाल। एपीएस का जो परीक्षा स्थगित किया गया है इस पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक। आरोप, कुछ अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए टाली गई परीक्षा। ठीक। बहुत इसमें लगता है लड़के अलग आरोप लगाएंगे, वो लोग अपने हिसाब से सोच रहे हैं किस हिसाब से पेपर कराना है। ऐसे ही सब चलता रहता है। ठीक। बस खाली ये जानना है कि पेपर जो है कि स्थगित हो गया है, कौन कौन सा हुआ है, बस ये सब चीज़ें देखना है। अगला है कि आचार संहिता में फंसी आयोग की 5 भर्तियां, वही दिया है। इसमें जो है कि यूपीपीएससी की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है, राजकीय डिग्री कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर, खंड शिक्षा अधिकारी का है। ये सब पेपरें हैं जो ये फंस गई वैकेंसी। फंस क्या गई वैकेंसी का, तो पहले भी कोई नोटिफिकेशन नहीं था जो है। एलटी ग्रेड का तो अभी तक कोई क्लियर ही नहीं हुआ है कि वैकेंसी कब कराएंगे, ये लोग कैसे कराएंगे जो है। पता नहीं क्या मामला फंसा है। 2018 के बाद वैकेंसी नहीं आई है। ठीक। यही सब है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारतीय स्मार्टफोन की अमेरिका में बढ़ रही धाक। ठीक। जो भारत में स्मार्टफोन बन रहा है ये जो है अमेरिका में बहुत तेज़ी से बिक रहा है, उसी के बारे में दिया गया है। ठीक। देख लीजिए। अगला दिया है कि पीएम सूर्य घर योजना में 1 करोड़ पंजीकरण। 1 करोड़ लोगों ने पंजीकरण कराया है पीएम सूर्य घर योजना में। ठीक। मोदी सरकार के 10 वर्षों में देश ने लगाई ऊंची आर्थिक छलांग। अगला है
एपीएस परीक्षा स्थगित करने का विरोध, आयोग पर उठे सवाल, वही बात दिया है जो अभी पीछे बात हुई थी। ठीक, चलिए अगला है कि 14 महीने बाद भी नहीं लगाया गया गैंगस्टर परीक्षाओं में सेधमारी करता रहा मास्टरमाइंड। 14 महीने भी नहीं लगाया गया गैंगस्टर, इन लोगों के ऊपर गैंगस्टर लगने वाला था ना, जो लोग पेपर लीक कराने वाले थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। टीटी पेपर लीक प्रकरण में मास्टरमाइंड खिलाफ फरवरी 2023 में हुई थी चार्जशीट। ये लोग टीटी का भी पेपर लीक कराए थे। ठीक, एमपी टीटी का भी पेपर लीक कराए थे, अभी यूपी पुलिस का कराए हैं। ठीक, उसके बाद एक पेपर आरओ का कराए हैं। ये सब पूरे पेपर ये लोग लीक कराए थे, लेकिन इन लोग के ऊपर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, उसी के बारे में दिया गया है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 0 या 90 दोनों होंगे क्रॉस चेक। अभी जो पेपर जच रहा है हाई स्कूल और इंटर का, उसी के बारे में जो है अभी ये लोग एक नया जो है फार्मूला निकाले हैं। 0 या 90 दोनों होंगे क्रॉस चेक। अपने हिसाब से ये लोग कोई नियम बनाए हैं और उसी हिसाब से कॉपी चेक करेंगे। देखिए कॉपी है, चेक हो रही है। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। अगला है कि आज फिर सामने आएगा चुनावी बांड का नया डेटा। आज चुनावी बांड का एक नया डेटा सामने आएगा, उसी के बारे में दिया है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने ईसी को सौंपा चुनावी बांड का सील बंद ब्यौरा। डूंगरपुर केस में आजम खां समेत 4 आरोपी दोषी पाए गए। ठीक, चुनावी बांड खरीदने वाले में दिग्गज समूहों के नाम नहीं इसमें दिए हैं। हाँ, उसी के बारे में दिया है। ये है दोनों डेटा में अंतर। अब कौन डेटा पढ़ने जाए, कोई मतलब नहीं सबका, बस खाली ये देखते रहिए किसको कितना बांड मिल रहा है, बस कौन दे रहा है। और ये भी सोच लीजिएगा जो बॉन्ड दे रहा है, इतना पैसा खर्च कर रहा है कई करोड़ों में, तो सरकार के बनने के बाद वो इसी हिसाब से काम करेगा ना अपना। तो जब काम करेगा तो जिस हिसाब से वो बोलेगा सरकार उसका भी सुनेगी, नहीं तो इतना पैसा क्यों वो खर्च करेगा। अगर वो मान लीजिए 200 करोड़ रुपया अगर दे रहा है चुनावी में, तो कम से कम इससे 1000 करोड़ तो कमाएगा, इससे कम तो कमाएगा नहीं। तो फिर जैसे ये बोलेगा वैसे सरकार महंगाई बढ़ाएगी, उसी हिसाब से चलेगा। यही सब तो है इन लोगों को फायदा, लेकिन आम पब्लिक को समझ में नहीं आएगा और ये लोग समझाने के लिए तैयार नहीं। इतना पैसा खर्च करेंगे कि किसी को शराब तो किसी को मुर्गा मच्छी यही सब खिलाएंगे। हाँ, रात दिन लेके गाड़ियाँ दौड़ेंगे तो कहाँ से आएगा। ये सब महंगाई का भार जो है आम जनता पे ही पड़ने वाला है। अगला है धनबल बाहुबल व आचार संहिता के उल्लंघन से निपटने को तैयार। कौन? चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, भ्रामक विज्ञापनों, फर्जी खबरों और चुनावी हिंसा पर होगी सख्त कार्रवाई। जो है अभी ये लोग अपने हिसाब से इस बार करने वाले हैं, देखिए क्या होता है। मुफ्त उपहार बांटने पर रहेगी नज़र, आप किसी को मुफ्त उपहार नहीं दे सकते हैं। अब शब्दों के इस्तेमाल पर चेतावनी, यही सब दिया है। ठीक, अगला दिया है कि बैंक खातों में जाएगा वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन। जो अभी 25,000 माध्यमिक स्कूलों के लाखों शिक्षकों का रुका शोषण, वो जो पैसा इन लोगों को रुका है, अब वो पैसा इन लोगों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। ठीक, जो लोग पढ़ा रहे हैं उनका बहुत दिन से पैसा रुका था ना, हाई कोर्ट के जवाब पर आदेश से। ठीक, अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने जारी किया दिशा निर्देश। ठीक, बेसिक के शिक्षकों कर्मचारियों को 5 लाख तक सामूहिक बीमा दिया जाने वाला है। ठीक, अगला दिया है
11 प्रशिक्षण केंद्रों पर पासिंग आउट परेड के बाद प्रदेश को मिले 8,264 दरोगा। ठीक, सीएम ने मुरादाबाद में 513 करोड़ की 112 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। यही है, पूरा दिया है। ठीक, यूपी की कानून व्यवस्था बनी नजीर। ठीक, भारत बनेगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि वाफा खुद से नहीं होती और खाता ईवीएम को कहते हो। ये लोग बोल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते चुनाव आयोग, नेताओं को दी है नसीहत। इस बार जो है कि अपना थोड़ा से जो भाषण है उसको संभाल के देंगे, जो है कोई खुरपात नहीं करेंगे, इस सब के बारे में दिया है। ठीक, अगला दिया है कि एक दिन पहले ही लीक हो गया था पेपर। किसका? बीपीएससी का। ठीक, बता रहे हैं कि बीपीएससी का पेपर एक दिन पहले ही लीक हो गया था, तभी तो हजारीबाग होटल में जो है कि ये लोग ठहर के पहले से ही रटाए जा रहे थे लोगों को पेपर। ठीक, पहले से परीक्षा से पहले उत्तर उपलब्ध कराने के को लिए रुपए लिए थे लोग। इन लोगों के साथ रुपया भी पकड़ा गया है, चेक भी पकड़ा गया है, गाड़ी भी पकड़ी गई और प्रवेश पत्र भी पकड़ा गया। अब आगे देखिए सरकार क्या लेती है इस पर निर्णय। ये रहा आज का पूरा न्यूज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।